आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो जो कि है क्लास 8 के लिए और सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए है ये वीडियो। फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का रिसोर्सेज, इसी पे बेस्ड है ये आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं? आपने अपने घरों में बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, जैसे कि फ़ैन है, जैसे वाटर आप जो ड्रिंक करते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप यूज़ करते हो डेली। और इवन आप स्कूल्स में, क्लासरूम्स में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हो, जैसे नोटबुक यूज़ करते हो, आप पेंसिल्स यूज़ करते हो या पेन यूज़ करते हो। ये सारी चीज़ें क्या है, ये एक तरह से हमारे लिए रिसोर्स है। ये हमें कहाँ से एक्चुअली रिसोर्स बनता कैसे है? कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट जब उसमें हम यूटिलिटी क्रिएट कर देते हैं या कोई भी उसमें यूटिलिटी को क्रिएट कर देता है तो वो रिसोर्स बन जाता है। मतलब आपको पता है कि आप जो नोटबुक यूज़ करते हो वो किसकी बनी होती है? एक्चुअली वो ट्री की बनी होती है। ट्री की वुड से पल्प बना के फिर उसको पेपर में की फॉर्म में बनाया जाता है फैक्ट्रीज में। तो आप ये इमेजिन करके देखो कि मैन्युफैक्चरर उसमें कितनी यूटिलिटी क्रिएट कर देता है कि वो हमारे लिए यूजेबल रिसोर्स बन जाता है। ठीक है, तो रिसोर्सेज, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें यूटिलिटी क्रिएट हो गई वो रिसोर्स है। अब बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे अगर आप शुगर केन को लेके आए, आप उसको घर में नहीं यूज़ कर सकते इजीली, लेकिन शुगर केन से जब शुगर केन को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करके उसको उसमें से शुगर को मैन्युफैक्चर कर लिया जाता है तो हमारे लिए कितनी यूज़फुल है वो। इसी तरह से हर वो ऑब्जेक्ट जिसमें यूटिलिटी है, यानी जो रिसोर्स है, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। वो वैल्यू इकोनॉमिक भी हो सकती है और नॉन इकोनॉमिक भी। वैल्यू जो है वर्थ है उसकी। कुछ चीज़ें होती हैं जिसे हम यूज़ करते हैं तो हमें सेटिस्फेक्शन होती है, सिर्फ सेटिस्फेक्शन होती है। लाइक अगर आप जैसे आपकी मदर आपको घर पे पढ़ा रही हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी और आपको उसके लिए कुछ पे भी नहीं करना, तो वो एक नॉन इकोनॉमिक वैल्यू है उस रिसोर्स की। आपके मदर रिसोर्स हैं, वो आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको पढ़ा रहे हैं तो उसमें वैल्यू तो है, उससे आपको फ़ायदा तो हो रहा है और आपको कुछ पे भी नहीं करना। अगर आपके मदर स्कूल में पढ़ाएंगे, अगर आपके मदर किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, टीचर हैं, वो बच्चों क्लास ले रहे हैं स्कूल में, उसके बदले में उनको सैलरी मिलेगी, तो वो एक इकोनॉमिक वैल्यू है उसकी। पढ़ा वो भी रहे हैं, घर पे भी वही पढ़ा रहे हैं और स्कूल में भी वही पढ़ा रहे हैं जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इसलिए उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू है क्योंकि उनको उसके बदले में सैलरी या वेजेस मिलेंगे। तो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है। उसके बाद है टाइम एंड टेक्नोलॉजी। ये जो किसी भी ऑब्जेक्ट में यूटिलिटी क्रिएट होती है, ये टाइम से हो सकती है या टेक्नोलॉजी से हो सकती है। जैसे अगर दिन में हमें अपने कपड़ों को सुखाना है तो हमें सनलाइट मिल रही है, सनलाइट में हम सुखा रहे हैं, वो टाइम यूटिलिटी आ गई ना उसमें, क्योंकि हमें दिन में ही सुखाने हैं कपड़े और दिन में धूप आ रही है और हम उसको यूज़ करें। उसी तरह से टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भी हम किसी रिसोर्स में किसी ऑब्जेक्ट में वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक मैन्युफैक्चरर ने एयर कंडीशनर बनाया है, तो हमारे लिए एयर कंडीशनर कितनी अच्छी चीज़ है, हमें गर्मी नहीं लगती, ठीक है, तो एयर कंडीशनर से हमारा रूम बिल्कुल कूल हम फील करते हैं। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भी वैल्यू क्रिएट की जा सकती है, टाइम का यूज़ करके भी वैल्यू क्रिएट की जा सकती है। और इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसे कहेंगे हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ये सारे रिसोर्सेज कितने टाइप्स के हैं? बेसिकली जितने भी रिसोर्सेज आप इस अर्थ पे देख रहे हो उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है सारे रिसोर्सेज को। नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। मैन मेड को हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज भी कह सकते हैं, मैन मेड या ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं? जैसे एयर है,
हमें एयर की कितनी नीड है, बिना एयर के हम जिंदा नहीं रह सकते। तो एयर एक नेचुरल रिसोर्स है, वाटर, सनलाइट, ट्रीज, बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमें नेचुरली गॉड गिफ्टेड है। उसके बाद है मैन मेड, वो सारे रिसोर्सेज जो किसी ह्यूमन बीइंग ने बनाए हैं। जैसे आप देखते हो कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, आप व्हीकल्स यूज़ करो, आपके पास कार है, आपके पास आप बसेस देखते हो, ट्रेन्स हैं, ये सारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं। हम इनको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इनको भगवान ने नहीं बनाया, ह्यूमन ने बनाया है। उसके बाद है ह्यूमन रिसोर्स। अब ह्यूमन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स दोनों में बहुत डिफरेंस है। ह्यूमन रिसोर्स कौन से होते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो, जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग खुद, हम भी एक रिसोर्स हैं, एक ह्यूमन बीइंग भी एक रिसोर्स है, क्योंकि उसके अंदर है नॉलेज, उसके पास नॉलेज है, उसके पास स्किल्स हैं और टेक्नोलॉजी है। इनको यूज़ करके वो रिसोर्सेज को बना सकता है, हम रिसोर्सेज को बना सकता है। और इसी अब ये कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स और मैन मेड रिसोर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। ह्यूमन बीइंग, पीपल आर द रिसोर्स हियर इन द ह्यूमन रिसोर्स, एंड मैन मेड रिसोर्स जो उसने रिसोर्सेज को बनाया है, वो रिसोर्सेज जिनको किसने क्रिएट किया, ह्यूमन ने क्रिएट किया है। ठीक है, अब ह्यूमन रिसोर्स की एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे एक फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, लेबरर्स काम कर रहे हैं, तो वो ह्यूमन रिसोर्स है, राइट। और ह्यूमन मेड, जैसे एक बिल्डिंग बन के तैयार हो गई है, वो बिल्डिंग क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है, हम उस बिल्डिंग को यूज कर रहे हैं, राइट। नाउ नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो दो तरह के हैं, रिन्यूएबल यानी कि जिनको दोबारा से रिन्यू किया जा सकता है, जैसे सनलाइट है, अगर हम इसे जितना भी यूटिलाइज कर लें, ये हमें नेक्स्ट डे फिर मिल ही जानी है, यानी कि ये बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में हमारे पास है और जिसको रिन्यू करना बहुत ईजी है। और दूसरे होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिनको दोबारा से रिन्यू करना बहुत मुश्किल है, या फिर जिनको रिन्यू करने में बहुत सारे ईयर्स लग जाते हैं, या फिर वो रिन्यू हो ही नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फ्रेश वाटर हम देखें, अगर हम उसको बहुत ज़्यादा गंदा कर देंगे या उसको वेस्ट करेंगे तो उसकी जो क्वांटिटी है अर्थ पे वो कम होती जाएगी, जिसका लॉस है हमें। और भी बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो नॉन रिन्यूएबल हैं, जिनको दोबारा से रिन्यू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है कंजर्विंग रिसोर्सेज। देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज हैं या ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं, सारे रिसोर्सेज कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली वो रिसोर्सेज जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता जल्दी, उनको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाली जनरेशन्स के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं अगर हम रिसोर्सेज को कंजर्व नहीं करते। अगर पेट्रोलियम है, पेट्रोल का यूज़ बहुत होता है, क्योंकि बहुत सारे व्हीकल्स हम देखते हैं कि लोग, आप रोड पे जाओ, आप देखोगे बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं रोड पे। तो अगर हम पेट्रोल का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आने वाले टाइम में उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो हमारी आगे वाली जनरेशन्स को बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं इसके लिए। तो हमें क्या करना चाहिए फिर? तो हम सबसे पहले है रिसोर्स कंजर्वेशन, इसका मीनिंग देख लेते हैं। इट मीन्स यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली। अगर हम रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ कर रहे हैं एंड गिविंग दैम टाइम टू गेट रिन्यूड, और उनको पूरा टाइम दे रहे हैं रिन्यू होने के लिए, उन्हें हम कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। क्या कहते हैं उन्हें? रिसोर्स कंजर्वेशन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम यही बात कहना चाहते हैं कि रिसोर्सेज को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, और इतना टाइम उनको, इतने ध्यान से हम उसको यूज़ करें ताकि उसको हम फ्यूचर के लिए कुछ संभाल पाएँ, केयरफुली यूज़ करें उसको। उसके बाद नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये भी एक क्वेश्चन आपकी इससे रिलेटेड है, चैप्टर से रिलेटेड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका क्या मतलब होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स बैलेंसिंग द नीड,
यानी कि जो हमारी नीड्स हैं उनको इस तरह से बैलेंस करना, बैलेंसिंग द नीड्स टू यूज रिसोर्सेज, ताकि हम रिसोर्सेज को भी यूज करें एंड ऑल्सो कंजर्व दैम फॉर द फ्यूचर, हम उन्हें यूज भी करें और फ्यूचर के लिए कंजर्व भी करें। इस तरीके से हमने अपने सारे रिसोर्सेज को यूज करना है ताकि हम उनको फ्यूचर के लिए भी सेफली रख पाएं। दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट को सस्टेन कर लिया जाए। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें मतलब हमने क्या डिस्कस करना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन कैसे, उसको हम कैसे कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे की जा सकती है, यानी कि हम अपनी नीड्स को कैसे बैलेंस कर सकते हैं या हम कैसे रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। सबसे पहले रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं यहाँ पे हमारी अर्थ पे, उनकी सबकी रिस्पेक्ट और केयर करना। यानी कि अगर हम आजकल हम सुनते हैं कि कुछ एनिमल्स जो हैं वो एक्सटेंट हो रहे हैं या एंडेंजर्ड हो रहे हैं, वो नहीं होने चाहिए। वो हमारी वजह से ही एंडेंजर्ड हो रहे हैं या एक्सटेंट हो रहे हैं, ह्यूमन बींग्स की वजह से ये हो रहा है ये। तो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए सारी फॉर्म्स ऑफ लाइफ की। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ में जो क्वालिटी है उनकी, ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी है वो इंक्रीज होनी चाहिए, यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज होना चाहिए। हमारे पास अच्छी फैसिलिटीज़ हों, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, अच्छे स्कूल्स, अच्छे हॉस्पिटल्स, बहुत ही अच्छी रोड्स हों, ये सब कुछ हमने सस्टेन करना है। उसके बाद है कंजर्व द अर्थ्स विटालिटी एंड डाइवर्सिटी। हमें अर्थ में बहुत सारे डाइवर्स रिसोर्सेज हैं, अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग तरह के रिसोर्सेज हैं। कहीं पे बहुत सारी मिनरल्स हैं, कहीं पे बहुत ही फर्टाइल है, और जहाँ पे बहुत सारे क्रॉप्स को उगाया जाता है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि कंजर्व द अर्थ्स विटालिटी एंड डाइवर्सिटी, कि हमको कंजर्व करना है, जो मिनरल्स हैं, जो फर्टाइल लैंड है, उनको कंजर्व करके रखना है। मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमें नेचुरल रिसोर्सेज की डिप्लेशन को, जो उनमें जैसे डिफॉरेस्टेशन होती जा रही है, आजकल हम देखते हैं कि ट्रीज़ बहुत कट किए जा रहे हैं, चाहे वो बिल्डिंग्स बनाने के लिए, पॉपुलेशन के बढ़ जाने की वजह से ट्रीज़ कट करे जा रहे हैं, या फिर बिल्डिंग्स बनाने, इंडस्ट्रीज़ के लिए ट्रीज़ को कट किया जा रहा है। इस तरह के डिप्लेशन को हमें मिनिमाइज करना है, कम करना है। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, यानी कि हमने अपनी प्रैक्टिसेस, अपने कामों की तरफ इतना एनवायरनमेंट के बारे में सोच के करना, अपने एक्टिविटीज़, कि हमारे जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब ना हो। एंड लास्ट है एनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। हमें जो हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, जैसे हम जो सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, वो लोग, हमारी गवर्नमेंट है, बिजनेसमैन हैं, इस तरह से जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होनी चाहिए कि उन्होंने कैसे अर्थ के रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, सस्टेन करना है। दीज आर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स हैं ये, जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। इसी के साथ ये टॉपिक पूरा हमारा कवर हो गया है, रिसोर्सेज। ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू।